इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, वहीं कुछ लोगों में सामाजिक सेवा का ऐसा जज्बा देखने को मिलता है जो सभी को हैरत में डाल देता है। हम बात करते हैं पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र की। मिश्र में समाज सेवा का ऐसा जज्बा है कि वे अपनी प्रशासनिक सेवा छोड़कर लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरद मूर्ति मिश्र पूर्व आईएएस की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अब जनता के बीच जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने उनके बीच आते हैं। अपने 26 वर्ष के शासकीय सेवाकाल के दौरान भी उन्होंने यथासंभव जनमानस के लिए बेहतर करने की कोशिश की। प्रशासनिक तंत्र में रहते हुए व्यवस्था में सुधार और समाज के विकास के लिए अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। मिश्र का मानना था कि तंत्र के भीतर रहते हुए ये स्पष्ट हो गया था कि पूरा तंत्र लगभग समाप्त और यहाँ दिनों दिन नागरिकों से दूर होता जा रहा है। तंत्र में जनोन्मुखी व्यवस्था समाप्त हो चली है। तंत्र मजबूत के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, इसलिए तंत्र के भीतर रहकर आपके पास सुधार के अवसर अत्यंत सीमित है। इसलिए लगा कि इस तंत्र को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना और जनता के करीब जाकर उनकी ज़मीनी समस्याओं के समाधान तलाशने के लिए राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आपके पास लोकहित के लिए निर्णय लेने की ज़्यादा शक्ति होती है। मिश्र का कहना है कि वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत ही निराशाजनक हो चुकी है। सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ में कमी और दूरदर्शिता के अभाव के कारण आज पूरा मध्य प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। उनकी कमज़ोर सोच और प्रशासनिक अक्षमता की वजह से मध्य प्रदेश की जनता को सजा भुगतनी पड़ रही है। वर्ष 2000 के उपरांत अपने पुनर्गठन के बाद से मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार ने जनता से जुड़े मूल मुद्दों पर काम नहीं किया। वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। मध्य प्रदेश के किसान संकट में है। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। पिछले करीब 20 सालों के शासन में किसी भी विचार और किसी भी सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों का भला नहीं किया। झूठे आंकड़े और इवेंट पॉलिटिक्स करके जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। इन 20 सालों में बेहाल हुई जनता के अधिकारों का सवाल है। ये मध्य प्रदेश का सवाल है। ये मध्य प्रदेश की जनता के अधिकारों का सवाल है। ये बात उन्होंने प्रेस वार्ता में नीमच में कही है। देखिए, ये प्रेस वार्ता जो है ये नीमच जिले में आज मैंने आयोजन रखा था इसका, और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए प्रयासरत हैं कि तीसरा विकल्प तैयार करें। एक राजनीतिक दल के माध्यम से हम आगे आना चाहते हैं और जनता को उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और वर्तमान सरकारों से जो जनता का मोह भंग है और जनता के पास विकल्प नहीं है। बहुत कम समय में जनता ने दोनों सरकारों को देख लिया। 18 के बाद कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, तो दोनों सरकारों से जनता को कुछ मिला नहीं। और ये स्थिति कई वर्षों से, अभी मैंने प्रेस में बहुत सारी बात भी की, बहुत सारे मुद्दों पर, वित्तीय स्थिति को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो सभी मुद्दों पर सरकार जो है ना जनता के हित में उतना काम कर नहीं पा रही जितना होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में निश्चित है कि तीसरे विकल्प की तैयारी के लिए हमने एक राजनीतिक दल के गठन का निर्णय किया है। और अभी प्रथम जो दृष्टया हम लोग सारे जिलों में एक जिला मुख्यालयों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, रणनीति तो सीधी सीधी है कि हम जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग नए लोग हैं, तो निश्चित है कि हम स्थापित जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बजाय हमारी पहुंच अभी कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम 2-4 महीने 5 महीने में काफ़ी हद तक हम जनता के पास पहुंच जाएंगे। अब आज हम यहाँ आए हैं, इसके बाद हम यहाँ भी नीमच जिले में भी जो राजनीतिक रुझान वाले लोग होंगे और ख़ासकर जिनका रुझान तीसरे विकल्प पर है, जो दोनों दलों से अलग हटकर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने दल में शामिल करना चाहते हैं।